भाई हैं मेरे, दोस्त हैं मेरे। लोगों के लिए 1 साल की आफ्टर सेल्स होती है, इनके लिए फॉर लाइफ आफ्टर सेल्स होता है। वाह वाह जब वाह भी वाह 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 वाह। बहुत ज़्यादा जो है ना इनसे एडमिट करूँगा इस चीज़ का कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जो है ना ये ताउन किया है, और मैं रिकमेंड भी करूँगा और भी जो लगाना चाहें सोलर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद एंड वेलकम टू अनदर सिस्टम, अनदर ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ 10 किलोवाट विद 15 किलोवाट सोलर इन्वर्टर। ये सिस्टम हमने लगाया है मरगजार कॉलोनी लाहौर में, और जिनका ये सिस्टम है, ही इज द फेमस लॉयर ऑफ लाहौर मिस्टर जहाज़ मलिक, और साथ उनके भाई हैं, ही इज अ ग्रेट प्रोफेशनल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिस्टर मुजफ्फर मलिक। ये सिस्टम हमने लगाया है मरगजार कॉलोनी में। हमने बेसिकली सिलेक्ट की इसके लिए लोंजी हीमो 6 की बाइफेशियल प्लेट्स, और अगेन क्रेडिट टू हिम। इनका ये डिसीजन था कि लेट्स गो विद द 15 किलोवाट इन्वर्टर रादर देन 10 किलोवाट इन्वर्टर। तो ये मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है जब कोई ओनर खुद सोचता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में एक्सपेंशन के चांसेस हैं, और ऑब्वियसली हर घर में चांसेस होते हैं एक्सपेंशन के। तो ये 8 किलोवाट की फर्दर प्लेट्स इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं विद अ मिनिमल एक्सपेंस। तो ये एक अच्छी सोच है। ये एक्चुअली आपको बताती है कि आप ज़िंदगी को किस तरह से सोचते हैं। और अगेन कुछ और चीज़ें जब मैंने इनसे डिस्कस किया कि किस तरह का आपको सिस्टम चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकल करना है तो आल्दो को मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगेन इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने कहा कि हम IP21 पे चले जाते हैं, तो ही सेड नो, मैंने सबसे अच्छे सिस्टम पे जाना है और मैंने किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इवन इन्होंने केबल पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ही सिलेक्टेड 6 mm केबल फॉर दिस 10 किलोवाट सिस्टम। अब सभी जानते हैं कि 4 mm सफिशेंट होती है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, 6 mm के साथ जाना है, और वो एक ब्रांडेड केबल GM केबल के साथ की। बात करते हैं इन्वर्टर्स की, अर्थ बोर्ड्स की, तो दे वेंट विद 2 अर्थ बोर्ड। वन इज कनेक्टेड विद सोलर प्लेट्स एंड लाइटिंग रेस्टर, और एक है वो इनके AC सिस्टम के लिए है। सो प्रॉपर अर्थ बोर्ड हुए, AC DC दोनों साइड पे, लाइटिंग रेस्टर भी लगाया गया। केबल्स की बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई। इन्वर्टर ऑब्वियसली सोलिस का इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है आफ्टर हवावे। टाइम आएगा ये हवावे को भी बीट करेगा, लेकिन बहुत अच्छा इन्वर्टर है और बड़ी हाइप है इस वक्त मार्केट में, और काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ मैंने लगाया विद 0 कंप्लेंट। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। IP66 इन्वर्टर है विच इज़ हीट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ। आप उसको बाहर आउटडोर भी लगा सकते हैं, बट इंडोर लगाया गया। और फिर बात होती है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के लिए मल्टीपल ऑप्शन थी कि इधर हमें एलिवेटेड के साथ जाना चाहिए, L2 के साथ जाना चाहिए, L3 के साथ जाना चाहिए। एलिवेटेड एज यू नो कि महंगा स्ट्रक्चर होता है, ज़रूरत नहीं थी। या अगर आप देखें, अगर आप दिखाएं, तो इनके घर की सराउंडिंग में किसी भी साइड पे कोई शेडो नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। तो हम ये यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ, उसमें 2 चॉइसेस थी, इधर L2, L3, L4, L5। बेहतरीन जो लगता है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है, वो L3 है, मुझे पर्सनली भी पसंद है। वी वेंट विद L3 स्ट्रक्चर, और ऑब्वियसली इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू एलिवेटेड स्ट्रक्चर। बात होती है ग्रीन मीटर की, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बट फिर भी बड़ा टाइमली हो गया। शायद 10 दिन में, विद इन 10 डेज और लाइक दैट, वो भी हमारा इवेंचुअली हो गया, ग्रीन मीटर लग गया। ड्यू टू सम रीजन थोड़ा स्लाइटली गए हुआ है, लगाते हम लगाते हैं, ये थोड़ा सा एक वीक डिले हुआ, लेकिन उसकी कोई बड़ी वैलिड, बड़ी सॉलिड रीजन थी। तो ये लग गया, माशाल्लाह से बेहतरीन है। आज हमारा फाइनल विजिट था, तो हमने सोचा कि ऑनर का हम फीडबैक भी लें और हम देखें कि हमारे सिस्टम के साथ इन्होंने क्या अशर नशर किया है। तो जो सबसे मेन बात है, मैं पहले भी कहता हूँ कि किताबें अपने आबा की, जो देखो तुम यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो इन पैनल्स को अगर मैं इस हालत में देखता हूँ तो मेरा भी दिल सिपारा होता है। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ ये पैनल्स मेरे भी बेबी हैं और आपके भी बेबी हैं। इन पैनल्स ने अगले 40 साल के लिए हमारा साथ देना है। हमारे घर का एक जो एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इन्होंने 0 करना है। इनकी केयर बनती है, इनकी वॉशिंग भी बनती है। वॉशिंग पैनल्स की कैसे करनी है, मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने पैनल्स को कैसे वॉश करना है। फोर्टनाइटली कर लें, वीकली कर लें, डिपेंड के कितने डस्टी एरिया में आप रह रहे हैं। उसके अलावा बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नीचे अर्थ बोर की 2 चीज़ें मैंने देखी हैं, उस पर थोड़े बेंड लगने वाले हैं ताकि डस्ट ना जाए, मट्टी ना जाए, बोर्ड्स के अंदर पानी जाते रहना चाहिए। इसके अलावा एक और मेन चीज़ के बाइफेशियल पैनल का हमेशा तब फ़ायदा होता है जब उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलती है, तो जो नीचे रोशनी पड़ती है वो पड़ने के बाद इससे टकराए, आपकी जनरेशन बढ़ जाती है। सो अभी जो छत की कंडीशन जो है वो इतनी रिफ्लेक्टिव नहीं है,
आई विल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ देम के इफ पॉसिबल नीचे आप पेंट करवाएं, वाइट पेंट करवाएं पैनल्स के नीचे, ताकि ऐसी रोशनी जो डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो के पैनल की निचली वाली साइड पे लगे और वहाँ से भी अच्छी जनरेशन हो। ये 2-3 मेरी सजेशन थी और ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली इस पर एज सून एज पॉसिबल इसको करेंगे, उससे जनरेशन हमारी ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगी। अब फीडबैक लेते हैं। आई वुड लाइक कि अगर कोई कमी रह गई है, अगर कोई वीकनेस थी और सर्विसेज में भी अभी कोई प्रॉब्लम थी तो वो ज़रूर मेंशन करें। अगेन इज़ द फेमस अलायर इन लाहौर, बड़ा अच्छा नाम है और उतने ही ये अच्छे लोग भी हैं। उनके भाई से मिलकर स्पेशली बड़ी खुशी हुई। गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा पहले से रब्ता है, भाई से पहली दफ़ा रब्ता हुआ, वो भी उनकी तरह बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो फीडबैक दें, अगर उनको लगता है कि कहीं पे कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मोर देन वेलकम वो बता सकते हैं। सर जी जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ब्रीफली जो है ना यहाँ पे बताया और अल्हम्दुलिल्लाह आप हम कल से हमारा ग्रीन मीटर भी ऑन है और आज आप उसको खुद आए हैं और ये आपके साथ जो टेक्निकल फैसिलिटेटर हैं इन्होंने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। आपकी गाइडेंस हमेशा से रही और ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि आपने मोटिवेट किया मुझे शुरू में। मैं थोड़ा सा, मेरा भाई तो खैर गज़नफ़र मुझे पिछले कुछ साल से पड़ा हुआ था कि भाई आप सोलर की तरफ जाएं, लेकिन मैं बस मैं बस ज़रा थोड़ा रिलक्टेंट था। कुछ प्राइसेस भी ज़ाहिरी बात है ज़रा ज़्यादा थी, तो आपको ये अफोर्डेबिलिटी हमारी हुई तो मैंने फ़ौरी तौर पर आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे मोटिवेट किया और फिर अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस सिस्टम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। देखें, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा से रहती है और वाकई ये नेग्लिजेंस है, आपने इसको पॉइंट आउट किया और हम इसको अभी से फोकस करेंगे कि इसकी जो है ना हम टाइमली और रेगुलरली जो है ना इसकी टेक केयर करें, इसकी सफाई का ख्याल रखें। बाकी सर टेक्निकल मुआवनत आपकी 100% ऑलवेज, आपकी जो एक्सीलेंस और एक्सपर्टीज़ है उसके हम मोतरफ़ हैं, बहुत शुक्रिया। हम उसके रिकमेंड करेंगे उसके लिए। कुछ जैसा उन्होंने मेंशन किया, कुछ गवर्नमेंट का पिछले दिनों को पॉज आया पॉलिसी के अंदर और कुछ थोड़ा सा हमारा एक मामला हो गया जिसकी वजह से एक डिले आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इन टच रहना, ये सोशल मीडिया पे फौरी रिस्पॉन्ड करना, फ़ोन का फौरी रिस्पॉन्ड करना, कॉल बैक करना और जैसे जैसे आपके वो जो आए हैं उनके साथ मैंने जो भी उनको कहा आपने उसी तरीके से हमें जो है ना वो ये अल्टीमेटली हमारे लिए ये सारी चीज़ें आपने फैसिलिटेट की। मैं तो यहाँ पे समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई नहीं रह गई, लेकिन इवन देन बाद में भी क्योंकि एक सिस्टम है इसके अंदर कोई भी खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी कोई हिंड्रेंस आती है, कोई ग्लिचेस आ जाते हैं तो फिर होपफुली आपके साथ रब्ता रहेगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इनसे एडमिट करूँगा इस चीज़ का कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जो है ना ये ताउन किया है और मैं रिकमेंड भी करूँगा और भी जो लगाना चाहें सोलर को। इसके रिज़ल्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन जैसा सुना है और जैसा आपने बताया होपफुली इंशाल्लाह ताला हम जो है ना इससे भी बराबर होंगे। गज़नफ़र अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो देख लें। सबसे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप 1 साल से लगे हुए हैं और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी सोलर वो येस्टरडे की डेट में लग जाना चाहिए था। वी आर लेट बट क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने कन्विंस किया जहांगीर साहब को और इवेंचुअली ही कन्विंस। और आपको हमेशा से लगता था कि ये होना चाहिए, अगर होता तो शायद उस साल के बिल भी ना आते हमें। इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है प्राइसेस में बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए काफ़ी देर से भाई को कहता रहा था कि इस तरफ आए, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने स्टेप लिया और आज में बहुत अच्छा हमें फैसिलिटेट किया और काम अच्छा किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसका फ्यूचर में काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। जी इंशाल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर हाई क्वालिटी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको फिर क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक तो ये मुझे खुद भी सजेस्ट करते थे और ये जैसा कह रहे हैं कि मैं खुद भी ज़रा इस क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। आप जो चीज़ भी लगाएं हमेशा से, स्ट्रक्चर में ज़रूर लगा लेता लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं, ऑब्वियसली ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अदरवाइज जहाँ पे ज़रूरत हो इन चीज़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड चीज़ों के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। बाय प्रोफेशन ही इज़ लायर बट टेक्निकली इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझसे पूछी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं और हर किसी को इंटरेस्ट लेनी चाहिए, तभी आपका अच्छा सिस्टम बनता है। मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूँ, मेरी जो टीम आएगी कहीं ना कहीं वो कुछ गलत करने की भी करेगी। जो एक फैक्ट है ना उसको आपको बताना चाहिए। जो आपके टेक्नीशियंस हैं, जो आपकी लेबर हैं, कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ प्ले कर देंगे। डेट्स वाई कि मैं आता हूँ लाजमी साइट्स पे, बट वो टेक्निकली खुद माशाल्लाह इतने अच्छे थे कि उन्होंने 2-3 चीज़ें बीच में पॉइंट आउट की कि जाहिद भाई ये ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे अच्छा लगा कि यार जिनका सिस्टम ये लग रहा है, जो लोग
अपना एक्सपेंस कर रहे हैं वो एटलीस्ट इन्वॉल्व है, क्या लग रहा है। और फिर ये सिस्टम तो 2, 3, 4, 5 सालों के लिए तो है नहीं, नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए। और एक और चीज़, भाई है मेरे, दोस्त है मेरे, लोगों के लिए 1 साल की आफ्टर सेल्स होती है, इनके लिए फॉर लाइफ आफ्टर सेल्स। वाह वाह जब वाह भी- वाह वाह वाह। लेकिन ये ऑफर सबके लिए नहीं है, अगर किसी और ने इस ऑफर से फायदा उठाना है तो वो मुझसे सिफारिश करवा सकता है। जो जहां से भाई जिसका बोलेंगे ना उनकी फॉर लाइफ है, अच्छा, नॉट वाह, 1 ईयर, जबरदस्त 2 हो ईयर, गया। 3 ईयर, तो- फॉर लाइफ। हाँ, जो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी अपने आप को कन्वर्ट करें इसके ऊपर, तो एक अच्छी चीज़ है। और ये जो लोगों के जहनों में आ रहा है कि आज के बाद पॉलिसी चेंज हो जाएगी और वो फिर ऑल्टरनेट कोई एनर्जी का सोर्स आ जाएगा, भाई ये पाकिस्तान है और वैसे भी एनर्जी तो आपकी लाइफ टाइम ज़रूरत है, और उसके लिए अगर आपके पास बेहतरीन ज़रिया एक नेचुरल वो रिसोर्स मौजूद हो तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, खामखा डाउट्स का शिकार नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह नीचे इन्होंने चाय ऑफर की, हम चाय पी रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इनको बात बताई, जो एमी मीटर लग रहे हैं, सिम वाले मीटर, हाँ मैंने कहा वो मेरे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था इंजीनियरिंग का, तब हमने वो बनाया था, तो कितने सालों बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोग लगाएं सोलर, और इससे ये है कि आपके घर का एक एक्सपेंस कम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ। बल्कि 2 एक्सपेंस कम हो जाएंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपने जो गीजर हैं उनको भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, और एक टाइम आएगा जब इनके यूनिट बन जाएंगे तो मैं इनको कहूँगा चूल्हे भी खत्म कर दें, इलेक्ट्रिक स्टोव पे चलाएं, ना आग लगने का चांस, ना किसी और चीज़ का चांस। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ 10 किलोवाट सिस्टम विद 15 किलोवाट सोलर इन्वर्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू इंशाल्लाह। मेरा ये दावा है इंशाल्लाह, टेक्निकल दावा है, अल्लाह ताला करता है जो भी करता है, आपका बिल ज़ीरो हो जाए। चले, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।